श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इस प्रकार से जरासंध गर्जना करते हुए युद्ध मैदान में पहुंच गया और मथुरा की सारी स्त्रियां अपने महलों पर खड़ी होकर के युद्ध के लड़ाई देख रही थी। तब जरासंध ललकारते हुए कहा कि ये नराधम कृष्ण, तो अभी दूध मुँहा बच्चा है, भाग जाए यहाँ से। तेरे साथ मैं युद्ध करने मुझे शर्म आ रही है। मेरी जग हंसाई होगी, मैं एक बालक के साथ युद्ध कर रहा हूँ। और हाँ बलराम, तुझे अगर स्वर्ग की इच्छा हो, कि अगर तुझे विश्वास हो कि युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो चल उठा और मुझसे लड़ाई कर। इस प्रकार से जब अपनी डीग हाँका तब भगवान बोले कि देखो, वीरों का काम होता है युद्ध करना, युद्ध के मैदान में डीग नहीं हाँका करते, चलो उठाओ। इतना सुनते ही जरासंध बाणों की वर्षा करने लगा। इतना तेज बाण चलाया कि बलराम और कृष्ण का रथ ढक गया। तब मथुरा की जो स्त्रियाँ अपने अट्टालिका पर खड़ी होकर युद्ध देख रही थी, वो बेभान होने लगे, बेहोश होने लगे कि अरे ये तो कृष्ण और बलराम को शायद मार डाला। लेकिन भगवान तुरंत अपनी माया से सब यानी बाणों को दूर कर दिए। अपने सारंग धनुष को इतना जोर खींचा, इतना तेज आवाज़ हुआ कि विपरीत सेना, जरासंध की सेना सुन करके घबरा गई और इतना जोर बाणों का प्रहार करना प्रभु ने शुरू कर दिया। पल भर में सेना तितिर बितिर होने लगी, हाथियों के सर कटने लगे और सुखदेव जी गए हैं, घोड़ों का नाश होने लगा, सारथी गिर गए, सैनिक मर गए, अपने आप जो है रथ भागने लगा। सुखदेव जी कह रहे हैं जरासंध की सेना जो समुद्र जैसे अगाध थी, उसको जीतना मुश्किल था, परंतु भगवान ने क्षण भर में उसको सब सारी सेना का वध कर डाला। जरासंध के रथ को तोड़ डाला, जरासंध का प्राण बाकी रहा। बलराम रथ से कूद करके उसको बांध लिया। जब उसको मारने की तैयारी करने लगे तो भगवान ने कहा नहीं, इसको अभी मारो नहीं, इसको छोड़ दो। दया भाव से छूट गया। जरासंध को खूब शर्म आया, तो अपने यहाँ जाने के लिए बोला, लेकिन रास्ते में उसको बैराग जग गया। बोला अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े वीरों को मैंने हंद का प्राण बाकी रहा। बलराम रथ से कूद करके उसको बांध लिया। जब उसको मारने की तैयारी करने लगे तो भगवान ने कहा नहीं, इसको अभी मारो नहीं, इसको छोड़ दो। दया भाव से छूट गया। जरासंध को खूब शर्म आया, तो अपने यहाँ जाने के लिए बोला, लेकिन रास्ते में उसको बैराग जग गया। बोला अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े वीरों को मैंने हरा दिया, मुझे दो बालक जो है युद्ध में जीत लिए, अब मैं जा रहा हूँ गुफा में बैठ करके तपस्या करूँगा। तब उसके साथ जो राजा थे, जो आए हुए थे, बोले कि देखिए, उन दोनों को ग्रह सितारे अच्छे थे और आपके ग्रह सितारे अच्छे नहीं थे, इसलिए वो लोग जीत गए, हम लोग हार गए। आप चिंता नहीं करो, फिर हम लोग प्रयास करेंगे। तो वो बोला कि उसकी कायरता से जन्मा से वैराग्य नहीं होता, प्रभु मिलते भी नहीं है। वो कायरता उसके अंदर आ गई थी और वैराग्य को धारण कर लिया था। तो जब भगवान की सेना में आनंद छा गया, सूत मागध विजय का गीत गाने लगे। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान बलराम का जय जयकार होने लगा, दिव्य स्वागत होने लगा। श्री कृष्ण रण के मैदान में जितने आभूषण आदि बहुत धन लाए थे, वो उग्रसेन महाराज को दे दिए और आनंद से रहने लगे। तभी जरासंध 18वीं बार सेना लेकर के फिर जो है मथुरा पर चढ़ाई किया। जब मथुरा पर चढ़ाई किया तब काल अवन वहाँ रहता था और उसका भी ताप लोगों को बहुत संताप दे रहा था। नारद जी उसके यहाँ प्रकट हो गए, बोले कि देखो, अभी जो है जरासंध को 17 बार युद्ध में हरा दिया है और वो कृष्ण और बलराम कहते हैं कि हमारे सामने काल अवन की क्या बिसात है और आपको जो है उनका सामना करना चाहिए। इतना सुनते ही काल अवन बोला
कि चलो मैं अभी सेना लेके जा रहा हूँ। दो तरफ से सेना वहाँ जो एक तो जरासंध का, दूसरा काल हवन की सेना घेर लिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक